Okay, let us proceed with chapter 8 of your book of class 6, that is this ICSE is BA Math Star. It is class 6 test book. So this is to help the students. The solution I am just discussing quickly. Chapter number 8, ratio and proportion, exercise 8.1. Reduce each ratio in its simplest form and write the ratio in this way, right? So let us proceed further. The first ratio is given 8:24. So इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि हमको इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करना है, यानी फाइनली जो सिंपलेस्ट फॉर्म आए उसका जो कॉमन फैक्टर बचे वो खाली एक बचे. हाई राइट. सो लेट अस से 8 और 24, और 8 और 24 का से 24 डिवाइड हो जाता है. तो इट्स सिंपली यू कैन से डिवाइड denominator and numerator with 8. You have done it. 8 divided by 8, 24 divided by 8, it will get 1 by 3. Now you say it is 1 to 3. You can write it as 1 to 3 or 1 by 3 or 1:3. तीन. इसका आंसर 1/3 क्यों है? क्योंकि 1 अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए. सो ये डिवाइड 100. दिस इज हाउ यू आर गेटिंग SCF ऑफ 100 एंड उसको यहाँ ले आएंगे. इज कमिंग हेयर, जिससे डिवाइड किया था. 4 3 जा 12. यू विल गेट 0 आ गया, यानी इट इज कम्प्लीटली डिवाइडेड. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? जिस तो 100 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4. कैसे निकाला फिर से बता रहे हैं. ये आप पिछली और जो बचा हुआ अगर हम देखते हैं तो 100 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 होगा. यानी अब हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर देना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए. तो इसको डिवाइड कर दिया हमने. 100 डिवाइडेड बाई 4 गिव यू 25. 12 डिवाइडेड बाई 4 गिव यू 3. नाउ यू सी 25 और 3 1 से ही डिवाइड हो सकता है. जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका 1 ही है. अब इसको 3 फॉर्म में लिखेंगे. 25:3. सेकेंड इज 25:3. So 25:3, you can say 25:3. Express each ratio in the simplest form. Now what we will do, 96 को, it is done wrongly here, we'll divide 96. इसको ऐसे करना है, यहाँ पे हमें 96 लिखना है, यानी कि जिससे डिवाइड किया था इससे डिवाइड किया 196. ओके, रिमेनिंग इज 0. तो SCF कौन क्या हो गया? ये जो बचा हुआ हमारा नंबर था, यानी जिससे हमारा पूरा पूरा कट गया. सो SCF विल बिकम 48. नाउ 48 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है. सो यू विल गेट डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 2. 144 डिवाइडेड बाई 48, यू विल गेट 3. सो द सिंपलेस्ट रेशियो इज 2:3. SCF कैसे निकालना है फिर से बता रहे हैं. बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है. जो आता है उसका रिमेनिंग देखें. रिमेनिंग इज़ 48. और 48 को यहाँ लिखना है और जिससे पहले हमने डिवाइड किया था उसको यहाँ पे लेके आना है 96 को. अगर ये पूर्णतः कट गया, 48 2 जा 96 पूर्णतः कट गया, यानी अब ये जिस नंबर से पूर्णतः कटा वो नंबर आपका SCF हो जाएगा. यानी इसका SCF 96 और 144 का कितना है? 40. इस तरीके की क्वेश्चन में जिसमें फ्रिक्शन दिया और 4 का निकालना है. कैसे निकाल? अब ये जो सारे नंबर सीधा मल्टीप्लाई कर देना है. 2 × 5:4:10. दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से हमने. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28:10. नाउ यू कैन डू इट अगेन सिमिलरली. इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? 2 टाइम्स गया, रिमेनिंग इज 8. 8 से 10 को डिवाइड किया फिर से, तो 10 और 28 दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया. यू विल गेट 5:14. सो यू कैन से 5:15, 5:14 and 5/14. Let us proceed further, see the further solution. Now ये नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2/3, 1 3/4. पहले इसे प्रॉपर फ्रिक्शन में बदलना है. तो प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होगा? 3 2 जा 6 और 2 8, 4 1 जा 4 + 3 7. तो LCM हो गया 3 और 4 का. अब देखिए फ्रिक्शन में आ गया है. डिनोमिनेटर का LCM क्या लेंगे? 3 और 4 का LCM कितना होगा? 12 होगा. सो यू कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स फ्रॉम 12. So you will get 8/3 multiply 12, you will get 32. 7/4 multiply 12, you will get 21. So 32:21 is the ratio. You can write it in different form also, like 32/21. Okay, so these are 2 remaining forms. एक form में already आपको दिया था, या you can say 32 also. So these are going to be 3 possible forms. Next is 8/27.
8/2.7 रेशियो टू 6.3 यहाँ पे रेशियो है, ये 8/27 है यू कैन से, एंड 3/9 है, तो इट इज़ 2.7/10 एंड 6.3/9। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। सो व्हाट विल डू, इसको हमने किया, डेसिमल हटाया, 10 आ गया, 9, और 27, 10 और 63/10 और 9, इन सब का LCM देखेंगे क्या होगा। इन सब का LCM क्या होगा, इन सब के LCM से कर सकते हैं, या फिर हम इसे तो पहले इसके LCM से इसको मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी सिंपलर। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट विथ 10, लेट अस डू इट अगेन, I'll explain you how. 2/7/1, 10, 6.3 on 1, 10, and this is 9। अब इसके LCM से हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया। LCM क्या होगा, 10 और 1 का 10, तो 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बिकम 27:63, पहले हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया। वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एनी रेशियो टू मेक इट सिंपल इन द सिंपलर फॉर्म। 35 days to 3 weeks, एक वीक में देखिए 7 दिन होते हैं, तो 6 वीक में कितने होंगे, 7 × 6 दैट इज़ 42 days। तो अब हमें रेशियो कितना चाहिए, 35 days to 42 days का, 35/42। अब इसका हमें क्या करना होगा, अगेन वी कैन फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के तरीके। एक तो डिवाइड करने वाला है जिसमें हम 42 को 35 से डिवाइड कर दें, या हम इस तरीके से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं सिंपल वे में। ये दूसरा मेथड है जिससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल। 35 को पहले डिवाइड किया हमने, 5, 35, 7 और 1 आ गया, ऐसे इसके फैक्टर निकाले। 42 को डिवाइड किया, वी आर जस्ट गेटिंग द फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 35 कैन बी रिटन एज 7 and 5, 42 कैन बी रिटन एज 2, 3 and 7। अब इसमें कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों फैक्टर्स में, अगर हम देखते हैं तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 7, तो 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। बाई ऑब्जर्वेशन ऑल्सो वी कैन नो बाई द एक्सपीरियंस कि 35 और 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 होगा। हाईएस्ट कॉमन 1.5 hour to 30 minutes, 1.5 hour 3 × 3 दैट इज़ 90 minutes। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली 90 मिनट। और रेशियो को जब परसेंटेज में बदलना होता है तो हमें उसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो रेशियो है हमारा 11:20, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल कट इट एंड यू विल गेट 5, तो ये हो गया 55%। का साइन लगा देना है हमेशा जब हम 100 से मल्टीप्लाई करके इसे परसेंटेज में। 9/25 इसको परसेंटेज में बदल, तो 13 × 25/2, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 162 and 1.5, that is 162.5%। एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। 32 को आपने 2 से डिवाइड किया, 16 आया, 100 को 2 से डिवाइड किया, 50 आया। अब 16 और 50 फिर से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए फिर से इसको 2 से डिवाइड किया, 8 और 25 आ गया। अब 8 और 25 फर्दर किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स 8:25 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। और यू कैन से द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 32 and 100 इज़ 4, क्योंकि एक बार 2 से यहाँ डिवाइड किया था, एक बार 2 से यहाँ डिवाइड किया, बाई 3%, दैट विल बिकम 53, 50/3%, यानी 50/3/100। ओके, दैट इज़ 50/3, और आपका 100 इज़ हेयर, राइट, so you will get it 1:6। okay, 0.5%, 0.5/0.5%, 0.5 को हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.5/1, 0 लगाया इस तरीके से, so that will become 5/100, यानी अब इसको अगर हम कट करेंगे 1/20, so 1/20/100, okay, so that will become 1/2000, right? This is wrong, I suppose. Thank you. Let us tune for the next chapter.